हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अहमद ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग एक नए सवाल के साथ आ गए हैं एक नए वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, कहता है कि एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है तो सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, तो देन सॉ दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। उसके बाद कह रहा है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी अगर इक्वल हो तो आप दिखाएं यानी प्रूफ कर दें कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होता है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले ट्रायंगल, एंगल की बात हो रही तो एक हम ट्रायंगल पहले ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम, एंगल ए एंड एंगल बी। तो एंगल ए ये हो गया, एंगल बी ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब होता है कि वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये ए है, ये बी है, इसका नाम हम सी दे देंगे। इसके सामने वाला क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब हम आपको पहले ये बता दिए कि ये एडजेसेंट साइड जो है तो ये बेस होता है, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होता है। चलिए अब क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पे इसको बनाना शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स इन ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया है, इसी को सॉल्व करेंगे और हम प्रूफ कर देंगे एंगल ए एंड एंगल बी। नाउ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। हमको पता है कि कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए का रेशियो कितना होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कॉस ए का रेशियो होता है बी बाई एच, और यहाँ पे कॉस बी यहाँ पे है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी बी बाई एच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एंगल ए है और इसमें एंगल बी है। तो कॉस ए पहले इसको लिखते हैं, तो एंगल ए के सामने जाएंगे, एंगल ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके सामने वाला ये हाइपो है, तो बेस हो जाएगा मेरा ए सी। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग, ये हाइपो है तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा ए सी। तो ये बेस ही चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी अपॉन, यहाँ पे नीचे में एच है यानी कि हाइपो ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी, इक्वल साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे कॉस बी है, यहाँ पे बी है, बेस यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम एंगल बी के सामने जाएंगे, एंगल बी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपो है तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा, ये हाइपो हो गया, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपॉन, ये हाइपोटेनस है तो ये कितना हो जाएगा ए बी। तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी का मतलब हुआ कि ये जो ए सी है और ये जो बी सी है, ये दोनों साइड जो है ना इक्वल है। हालांकि फिगर में दिख नहीं रहा होगा लेकिन एग्जैक्ट फिगर बनेगा तो ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है। जब ये साइड और ये साइड दो इक्वल साइड जब इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, लिख सकते हैं। अब कंडीशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, अगर एंगल अपोजिट एंगल इक्वल है
तो साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखा कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 कितने आसानी से आपको सॉल्व हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। ये कह रहा है कि इतना वैल्यू दिया हुआ कॉट थीटा का, तो इसको एवेलुएट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं, फिर क्वेश्चन 2 में कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन 1 को पहले सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि कॉट थीटा है 7/8 है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये कि कोट का जो रेशियो है वो लिखेंगे, उसके बाद कोट का रेशियो क्या 10 का p/b होता है, तो कोट का b/p होगा, b/p आ जाएगा तो bp मालूम हो जाएगा और हम h निकालेंगे यहाँ से। उसके बाद साइन थीटा का p/h होता है, वहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक फार्मूला है, 6 या 7 क्लास का फार्मूला है कि इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a + b, यहाँ पे a मान ले, इसको b, तो a - b, a + b इंटू a - b, a² - b² होता है। तो यहाँ पे मेरा a है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b मेरा है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे में भी a + b, a - b, तो यहाँ पे भी a² माइनस b²। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम एक फार्मूला पढ़ाए थे, एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे फार्मूला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मैंने बताया है इंट्रोडक्शन में। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या कोट स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट का वैल्यू कितना दिया, कॉट थीटा का वैल्यू दिया 7/8, तो यहाँ से लिख देते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पे लगा देंगे, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला का। और दूसरा यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कॉट स्क्वायर थीटा है, तो सेम हो जाएगा आंसर, कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो 7/8 कॉट थीटा के वैल्यू पे स्क्वायर लगा दीजिए। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बोल रहा था कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, इसको एवेलुएट कीजिए, मतलब कि जाँच कीजिए इसका वैल्यू डाल के। तो आपका ये भी सवाल कंप्लीट सॉल्व हो गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अब 8 को सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ़ 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ये कह रहा है कि अगर 3 cot A = 4 दिया हुआ है तो आप इसको चेक कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। वहाँ पे लिखा और नॉट। तो इसको देखना है, चेक करके दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों पार्ट को, कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन ये है, देखिए यहाँ पे दिया है 3 cot A
सॉरी 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा cot A इज इक्वल टू 4, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स इधर ले आएंगे, ये अपॉन में आ जाएगा, cot A इज इक्वल 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे cot का रेशियो क्या होता है, तो 10 का p/b होता है, तो cot का उलट जाएगा, तो b बाय क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, तो b का वैल्यू ये हो जाएगा, p का वैल्यू ये हो जाएगा। अब bp हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको 10 और यहाँ पे cos के लिए आपको BH चाहिए, h तो चाहिए, साइन को सॉल्व करने के लिए p/h होता है, तो h तो चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब पाइथागोरस लगा के BP है तो h निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h तो हमको फाइंड आउट करना है, b और p मालूम है, h तो पता ही नहीं है, p का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे लगाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे लगाएंगे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर जो 16, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, h इज इक्वल टू 25 अंडर रूट हो जाएगा, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर 25, वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मालूम चल गया। अब चलिए इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पार्ट है, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए को, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। एक चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे कि कोट का अगर 4/3 दिया हुआ है तो कोट का जस्ट अपोजिट 10 होता है, तो 10 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, और 10 के लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10a के लिए 4/3 है तो 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे इक्वल साइन लगा के, कि 1 है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है, तो 10 का वैल्यू यहाँ पे 3/4 है, तो यहाँ पे 3/4 इसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, तो 10a का वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर 16। अब नीचे में भी ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन क्या हो जाएगा 16। अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 16 और इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे में कुछ नहीं 16, डायरेक्ट मल्टीप्लाई जाएगा 1 से, तो 16 माइनस 16 से 16 में डिवाइड देंगे 1 टाइम्स, 9 का मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अपॉन में क्या लिखेंगे, थोड़ा और नीचे करके लिखते हैं, अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई 16 1 जे 16, मैं यहाँ नीचे में प्लस हो जाएगा सॉरी, और 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1 का 9 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखेंगे कि यहाँ भी इसके डिनोमिनेटर में 16 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 16 है, तो इसको हम लोग यहाँ भी कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों से में इसको कट कर देंगे, 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 7, और 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25, सॉरी ये 9 है तो 25, तो 7/25 इसको सॉल्व करने के बाद आया। अब यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे, अब कॉस स्क्वायर ए है, अब कॉस स्क्वायर ए का क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए को हम लोग लिखते हैं b/h इसका स्क्वायर, माइनस साइन ए का रेशियो होता है p/h इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि b/h, तो b यहाँ पे क्या है
तो b मेरा 4 है, तो ये हो जाएगा 4। h क्या है, h हमने यहाँ फाइंड आउट किया है 5 है, तो ये हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस p का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/h क्या है, h यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 25 नीचे में डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या हो जाएगा 25 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 16 का मल्टीप्लाई 1 से 16 माइनस 25 को 25 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 9 हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 ये 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो साइड होता है ना, यहाँ पे प्रूफ करना था, इसको हम लोग LHS बोलते हैं, ये इधर वाले साइड को। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये इक्वल है, इसको सॉल्व करने के बाद पता चला कि ये क्या है, इक्वल है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। चलिए 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिया गया है, राइट एंगल B है, tan A का वैल्यू 1/√3 है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश। यहाँ पे देखिए कि साइन A, क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसका वैल्यू निकालिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और कई बार ये एग्ज़ाम में रिपीट करता है, तो इसीलिए इसको बेहतरीन ढंग से सीखने की ज़रूरत है ताकि आपको एग्ज़ाम में गलती ना हो। तो ये इसको हम लोग VVI कर लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पे इसका आते हैं। सॉल्यूशन इसका है कि ट्रायंगल ABC है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में राइट एंगल जो है ना B है, तो राइट एंगल तो ये होगा, तो ये B है। ट्रायंगल ABC है तो A B और ये क्या हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन ये है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, √3। तो tan A का जो रेशियो होता है वो P/B होता है, ठीक है। ये P का रेशियो हो गया, ये B का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि tan A का P/B होता है, ये रेशियो दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर में 1 है तो इसको, ये रेशियो है, इसको कांस्टेंट करके हम लोग नंबर में बदल देंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर में K भी लिख सकते हैं, नीचे में क्या लिखेंगे √3K, इसको इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे P और B मालूम है तो पाइथागोरस यूज़ करना आपको, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है तो क्या होता है, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो आपको यहाँ पे P भी मालूम है, H पता करना है, H पता करना है। तो यहाँ पे देखिए P का वैल्यू क्या है, K है, तो यहाँ पे लिखेंगे K² प्लस B क्या है, √3K है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3K²। h² इज इक्वल टू ये हो जाएगा K² प्लस √3 है यहाँ पे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, K पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा K², ठीक है। तो ये हो जाएगा h² इज इक्वल टू
3k² प्लस के, तो ये हो जाएगा 4k²। तो h का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे k²। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4√4 है, तो ये हो जाएगा 2, और ये जो रूट है 2 इसको कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा k, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k। h का वैल्यू निकला यहाँ पे 2k। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि पहला क्वेश्चन है कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब ये ट्रेंगल हमको पता चल गया, ये काम हो गया ट्रेंगल का। ट्रेंगल यहाँ से इसको आप मिटा भी सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को sin a है तो यहाँ पे लिखेंगे sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, इसको लिख दिए। अब यहाँ पे साइन का क्या होता है p/h होता है, तो यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे p/h इंटू कॉस सी। सॉरी, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एंगल है, एंगल ए है, एंगल सी है, एंगल ए, एंगल सी है। तो यहाँ पे ट्रायंगल आपको छोटा सा कहीं पे ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ हमने कर लिया है। यहाँ पे ए हो जाएगा, बी राइट एंगल है तो यहाँ पे बी हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा सी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि साइन p/h होता है, कॉस क्या हो जाएगा b/h हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा कॉस फिर b/h हो जाएगा, और साइन सी ये p/h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ए के लिए ए एंगल पे जाएंगे, इसके सामने वाला। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि tan a इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि h का वैल्यू यहाँ पे 2k निकला है। हाइपोटेनस है जो कि 2k। हाइपोटेनस क्या होता है, इसके सामने वाला होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2k। हाइपोटेनस है ये, और यहाँ पे परपेंडिकुलर k है, और जो बेस है वो √3k है। तो ये बेस इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा √3k हो जाएगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, ये k हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि साइन ए है, ए एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही चाहिए, तो ये हो जाएगा BC हो जाएगा ये BC, और नीचे में H है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये तो हैपो है तो ये 2k हो जाएगा, तो यानी कि ये AC हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं AC इंटू फिर कॉस C है, ये C एंगल के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे आइए C एंगल के पास, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हैपो है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा बेस, हमको बेस ही चाहिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा BC अपॉन, और हम नीचे में H है तो ये हो जाएगा AC प्लस। अब यहाँ पे कॉस A, एंगल A के पास आइए, एंगल A के पास आ चुके हैं, सामने वाला परपेंडिकुलर और राइट एंगल के सामने ये हो जाएगा आपका हाइपो, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये आपका हो जाएगा किस हाँ एंगल ए के अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये हैपो है, तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो AB, तो यहाँ पे लिख लिए AB, और H हैपो AC हो जाएगा। ठीक है, इनटू अब यहाँ पे साइन C एंगल के पास जाएंगे, इसके सामने ये परपेंडिकुलर ही चाहिए, तो ये AB हो जाएगा AB, और H नीचे में चाहिए तो ये है AC। ठीक है, अब BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है √3k। AC का वैल्यू क्या है, तो ये है 2k। k से k कैंसिल कर दीजिए फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू क्या है, √3k, और यहाँ पे AC का वैल्यू क्या है 2k, यहाँ भी कैंसिल कर दीजिए प्लस। AB का वैल्यू क्या है, तो सिर्फ k है, और AC का वैल्यू क्या है, तो 2k है, k से k कैंसिल करिए, इनटू AB का वैल्यू क्या है, तो k है, AC का वैल्यू क्या है, तो 2k है। AC का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 2k, k से k कैंसिल,
तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि एक आया √3/2, फिर √3/2 प्लस ये ऊपर कुछ नहीं तो 1 नीचे 2 इंटू ऊपर कुछ नहीं है तो 1 नीचे 2। अब ये हो जाएगा √3 को √3 से अब जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √9 आएगा, तो √9 का जो होता है वैल्यू ये 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस दे देंगे, 1 ऊपर में है तो 1 हो जाएगा, नीचे में 2 2 4 हो जाएगा। 4 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, नीचे में एलसीएम सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। तो क्वेश्चन 2 पे थोड़ा चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। इधर हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन 2 पे आता है यहाँ पे। क्वेश्चन 2 है यहाँ पे कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, cos A का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। cos A का वैल्यू क्या है, cos A का वैल्यू देखिए पहले वाला का प्लस के बाद 1/2, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए 1/2। cos C का वैल्यू ये वाला तो √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 माइनस sin A का वैल्यू देखिए, sin A का वैल्यू क्या था √3/2 इंटू sin C का वैल्यू सबसे लास्ट में 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि √3 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 2 2 4 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लिकेशन √3 2 4। अब देखेंगे सेम चीज़, ये माइनस में है और इधर यहाँ पे कोई सिंबल नहीं प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा 0। देखिए ये कितना सिंपल से बन गया, इसमें इतना करना पड़ा। तो यहीं से एग्जाम में अगर आप ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो वैल्यू क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेना है अच्छे तरीके से ट्रायंगल के साथ, उसके बाद क्या करना है क्वेश्चन 2 में वहीं से वैल्यू पुट करके इसको यहाँ पे बना देना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 क्या कहता है कि इन ट्रेंगल PQR राइट एंगल एट Q, कहता है ट्रेंगल PQR में राइट एंगल Q है और PR + QR 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। तो कह रहा है कि ये तीनों का वैल्यू आप डिटरमाइन करो, यानी कि फाइंड आउट करो, सॉल्व करो। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि ट्रेंगल PQR, एक ट्रेंगल हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। अब यहाँ पे कह रहा है कि PQ और R, ये ट्रेंगल हो गया PQR। अब यहाँ पे कह रहा है कि राइट एंगल Q है, तो राइट एंगल यहाँ पे Q हो गया। फिर कह रहा है कि PR + QR 25 सेंटीमीटर है। PQ क्या है भाई, PQ 5 सेंटीमीटर है। तो PQ जो है ना यहाँ पे PQ 5 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। बाकी देखिए आप इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या क्या है ये देखेंगे, यहाँ पे गिवन है हमको PQ = कितना दिया 5 सेंटीमीटर और PR + QR = कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, PR = इसको लिख सकते हैं 25 + QR है, इक्वल इधर ले जाएंगे तो -QR हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं PR का यहाँ पे आपको वैल्यू मिल चुका है। PR का वैल्यू है 25 - QR, तो PR का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 25 - QR, और ये आपको QR मालूम ही नहीं है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्व स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि PQ दिया गया आपको। अगर ये आपका राइट एंगल है,
तो इसके सामने वाला ये आपको, इसको तो हम लोग हैपो बोल सकते हैं, हैपोटेनस है ये। और इसका जो एडजेसेंट साइड है ये आपका बेस हो जाएगा, और ये जो है ना ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको दो चीज़ यहाँ पे पता है कि परपेंडिकुलर आपको पता है, आपको हैपो पता है। तो परपेंडिकुलर पता है, हैपो पता है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप लिख दीजिए h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब यहाँ पे देखेंगे PR आपको मालूम है, तो PR यही है, PR 25 माइनस QR है, तो h² वो हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस QR, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू P आपको दिया गया है PQ, तो यहाँ पे PQ कितना है, PQ आपका दिया गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस QR जो कि आपको मालूम ही नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे QR का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि A माइनस B, इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, तो A माइनस B का होल स्क्वायर, एक छोटा सा फार्मूला है कि A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A² माइनस 2AB प्लस B²। तो अब यहाँ पे मेरा A क्या है 25, तो इसका स्क्वायर माइनस 2AB, 2A है मेरा 25, B है मेरा QR, तो A² माइनस 2AB प्लस B², तो यहाँ पे हो जाएगा QR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल साइन लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस QR का स्क्वायर, ये हो जाएगा QR स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन 25 से करेंगे 50, ये हो जाएगा, फिर QR हो जाएगा, फिर प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि QR इधर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर लाएंगे तो कट जाएगा, तो कट कर देते हैं, QR कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 625 है, ये 25 को इधर ले आएंगे, तो 625 और 25 को इधर ले आए, प्लस था माइनस हो जाएगा, इक्वल 15 माइनस 50 QR को इक्वल से उस साइड ले जाएंगे, तो प्लस 50 QR हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 600, क्योंकि 625 में से 25 को माइनस के 600 इज इक्वल टू 50 QR, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 50 QR इज इक्वल टू 600, और यहाँ पे कितना हो जाएगा QR इज इक्वल टू 600 अपॉन 50 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12। तो QR का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे QR का वैल्यू आपका हो जाएगा 12। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे पता चल चुका है क्या है कि PQ का वैल्यू आपको पता है 5 सेंटीमीटर है, PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, QR का वैल्यू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 25 है, तो 25 में QR का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो 12, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो 13 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो वो 13 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कह रहा है कि बताइए वैल्यू बताइए साइन P, तो चलिए साइन P का लिखते हैं, साइन P इसका रेशियो बताना है। साइन P, साइन है तो P/H होगा, बाकी एंगल P है तो एंगल P से देखेंगे, तो एंगल P से हम देखेंगे यहाँ पे साइन के लिए, तो एंगल P से देखेंगे इसको, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही चाहिए तो QR हो जाएगा यहाँ पे, तो QR अपॉन H जो है ये चेंज नहीं होता है क्योंकि ये हैपो है, तो H मेरा क्या हो जाएगा PR, तो यहाँ पे हो जाएगा PR, वैल्यू रख देते हैं, QR का वैल्यू है 12, QR का वैल्यू क्या है 12 अपॉन में PR का वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये रेशियो निकल गया, साइन P ये हो गया, साइन P हो गया। अब यहाँ पे है कॉस P लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस
कॉस पी का होगा बी बाय एच होगा। कॉस पी का क्या होगा, बी बाय एच होगा। तो बी बाय एच होगा तो चलिए पी एंगल पे जाएंगे, पी एंगल पे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा आपका बेस पी क्यू, और ये एच नीचे में है तो एच तो इसके सामने वाला ही होगा, तो ये हो जाएगा क्या, पी आर। तो ये हो जाएगा पी आर, ठीक है। तो पी क्यू यहाँ पे देखेंगे कि पी क्यू का वैल्यू क्या है, पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे अपन में पी आर का वैल्यू है 13, तो ये हो जाएगा 13। तो साइन पी कॉस पी और ये है टेन पी, टेन पी का वैल्यू निकालेंगे, टेन है तो पी बाय बी रेशियो होगा, और पी एंगल पे जाएंगे, पी एंगल यहाँ पे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर यानी पी होगा, तो यही हमको चाहिए क्यू आर, और लेकिन चाहिए बी, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हैपो, तो बी हो जाएगा पी क्यू यहाँ पे। तो क्यू आर का वैल्यू क्या है 12, और पी क्यू का वैल्यू क्या है 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका वैल्यू यहाँ से निकल चुका है कि साइन पी कॉस पी टेन पी। ये भी VVI है, एग्ज़ाम में कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन को। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। एक और है ट्रू फॉल्स 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए हम उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ट्रू फॉल्स क्या है। तो ये क्वेश्चन आई होप कि ये इसको बढ़िया से आप समझे होंगे, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए वो ट्रू फॉल्स वाला जो है 11 नंबर उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 को सही से पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, सही से पढ़ने के बाद इसको जस्टिफाई करना। आंसर को कह रहा है कि स्टेट वेदर आर फ्लोइंग और ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। कह रहा है कि ये स्टेटमेंट को पढ़िए और जस्टिफाई कीजिए कि ये सही है कि नहीं है। ट्रू और फॉल्स बताना है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। लिखा है कि द वैल्यू ऑफ 10A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है कि 10A का जो वैल्यू है क्या हमेशा 1 से कम होगा। ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10A इज़ ऑलवेज लेस देन 1, तो कहता है कि 1 से हमेशा 10A का वैल्यू छोटा होगा, नहीं होगा। क्योंकि ये जो 1 से छोटा कब होगा, जब ऊपर में परपेंडिकुलर में मतलब एक से छोटा वैल्यू आएगा तब। तो यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि कभी कभी जो बेस से भी बड़ा परपेंडिकुलर होता है। अब बेस से जब बड़ा परपेंडिकुलर हो जाएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए, बेस से बड़ा अगर परपेंडिकुलर हो गया, जैसे मान के चलिए ये 6 हो गया और ये 5 हो गया, तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू 6/5 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से तो बड़ा होगा ना। इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 से तो बड़ा होगा। ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10A P बाई बी होता है। कभी कभी जो बेस से अगर बड़ा परपेंडिकुलर हो गया, कभी कभी ऐसा होता है, तो वो नहीं होगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। 1 से छोटा कभी नहीं होगा। कभी कभी ये वैल्यू देखिए ना 6/5 1 से बड़ा है, P/B का वैल्यू ऐसा भी होता है। अब कहता है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। कहता है कि जो sec A का वैल्यू 12/5 है, क्या ये सही लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे जांच करेंगे, आप ध्यान से देखिए। sec A का जो अपोजिट होता है वो cos होता है, तो cos होता है B/H। ठीक है, cos क्या होता है, B/H होता है। तो ये पलट जाएगा, sec का ऑपोजिट है तो ये पलट जाएगा 5/12, ये 5/12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बेस है ये 5 है, ये हाइपोटेनस 12 है। तो हमेशा ट्रायंगल में देखेंगे जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है, तो उसमें हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा एंगल होता है। और यहाँ पे 12 है, इसीलिए ये है ट्रू। ये क्या हो जाएगा, ट्रू है, क्योंकि ये sec 12/5 है। तो इसका अपोजिट करेंगे तो 5/12 ये क्या बोलते हैं, sec का cos का हो जाएगा। तो यहाँ पे h है, h का वैल्यू बड़ा है, इसीलिए ये सही स्टेटमेंट है। cos A इज द कहता है एब्रीविएशन यूज फॉर द कॉसेकेंट। cos के लिए जो है ना शॉर्ट फॉर्म जो यूज होता है वो कॉसेकेंट नहीं होता है, ये
कोसेकेंट नहीं होता है, कोसाइन होता है, ये जो हमने बताया है ये सही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, तो कॉट एंड ए, ये कॉट ए का प्रोडक्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एंगल है, एंगल कभी भी इसके साथ, इस रेशियो के साथ कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं होता है, तो वैल्यू बदल जाएगा इसका, तो इसीलिए तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट इंटू ए, ये जो प्रोडक्ट है कॉट ए के इक्वल कभी नहीं होगा। आया समझ में? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल्स। आप कह रहा है कि साइन थीटा जो है ये 4/3 ये सही है, तो साइन थीटा को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि साइन थीटा जो है ये p/h होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 है, नीचे में 3 है। हम हमेशा बोलें कि h का वैल्यू जो है वो h जो है p और b से बड़ा होना चाहिए, जो कि h का वैल्यू यहाँ पे 3 ही है और p का वैल्यू यहाँ पे 4 है, इसीलिए ये क्या है, रॉन्ग है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला का भी फॉल्स है, ये एक ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। कंसेप्ट के साथ मैंने आपको समझा दिया कि ये ट्रू फॉल्स कैसे हुआ है। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से ये 8.1 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।